ये उस दौर की बात है जब मैं स्कूल में था। हमारी क्लास टीचर, जो आमतौर पर कभी इमोशनल नहीं होती थी, रोते हुए मुझसे कह रही थी, ये फिल्म जरूर देखना, पूरी देखना। पहले लगा कोई मोटिवेशनल फिल्म होगी, पर जैसे जैसे कहानी खुली, मैं तो क्लास में ही अपने बगल वाले दोस्त से लिपट कर रो पड़ा। कहानी है अमेरिका की एक लोअर क्लास कॉलोनी की। एक माँ अचानक नशे में बेकाबू हो जाती है, जमीन पर घुटनों के बल गिरकर बेटी से पैसे मांगती है। मुझे खुद को बचाना है। बेटी नाम है रिया। दिल पिघल जाता है और घर की आखिरी बची हुई सरकारी मदद की रकम माँ को थमा देती है। लेकिन पैसा मिलते ही माँ का असली चेहरा सामने आ जाता है। पहले तो बेटी का मजाक उड़ाती है और फिर निकल पड़ती है ड्रग्स लेने। रिया को तभी समझ आता है कि अब तो घर में सब भूखे रहेंगे। वो भागकर पापा के पास जाती है, लेकिन पापा भी माँ के साथ ड्रग्स लेने चले जाते हैं। इन गैर जिम्मेदार पेरेंट्स को देखकर 7 साल की रिया फिर वही करती है जो अक्सर करती आई है, कचरे के डब्बे से खाने की तलाश, क्योंकि जिंदा रहना सबसे जरूरी है। अगले दिन उसकी बड़ी बहन रिया को ही डांट रही होती है कि उसने पैसे क्यों दिए। तभी पुलिस आ धमकती है। बिना कुछ पूछे वो रिया की मां को पकड़कर उसे सिडेटिव इंजेक्शन देने लगते हैं। असल में ये प्लान रिया के पापा का था। उन्होंने खुद ही ड्रग रिहैब को कॉल कर दिया था, ताकि मां को भेजकर अकेले मस्ती कर सकें, और खुद आराम से बैठकर बुक पढ़ रहे थे। ऊपर से बेटी को ही डांटते हैं कि वो स्कूल बंक करती है, और धमकी देते हैं कि अब की बार स्कूल नहीं गई तो तुम्हें लड़कियों के शेल्टर होम भेज दूंगा। रिया इस सब के बावजूद चुप है। उसकी चिंता अभी सिर्फ मां की हालत है। वो बस चाहती